हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सर्जिकल पोर्शन जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर JK SSB जूनियर फार्मासिस्ट और ड्रेसर पोस्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर जैसे यहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और ट्रे के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे मेजर ट्रे, माइनर ट्रे एंड लाइक पीडियाट्रिक ट्रे। तो ये सब और इसके अलावा इसमें जैसे प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ऑपरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हो कि सिलेबस में आपको क्या क्या दिया गया है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सिलेबस है ये खाली यहाँ पर आपको इतना ही नहीं इसमें लिमिटेड रहना है। हाँ, इस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका। बट इस सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, बट एग्ज़ाम्स में आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सर्जिकल पोर्शन हो, चाहे वो हमारा फार्माकोलॉजी का पोर्शन हो। एज़ यू ऑल नो दैट हमने रिकॉर्ड कीपिंग पढ़ी है एंड जो इसमें हमने बेसिक मेडिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स के बारे में या बाकी सारी जो इसमें चीज़ें हैं ये सब हमने पढ़ी। बट द फैक्ट इज़ अभी हमें इसमें बहुत कुछ पेंडिंग है। अब आप कहोगे सर फिर क्या फ़ायदा अगर हम अभी पेंडिंग है कुछ। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमने सब कुछ पढ़ा है, बट जब आप पेपर देखते हो तो वहाँ पर कुछ और ही आता है, वहाँ पे कुछ और ही आपसे पूछा जाता है जो आपको सिलेबस में कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगा। आप मुझे यहाँ पे कहीं भी दिखाओ कि यहाँ पर कहाँ मेंशन है एनाल्जेसिक्स, यहाँ पर कहाँ मेंशनड है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यहाँ पर कहाँ पर मेंशन है बाकी सारी चीज़ें। डोज वगैरह तो मेंशनड है, बट वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं है जो हमें इसमें अभी पढ़नी है। डोंट वरी, वो मैं एक दो वीडियोज़ के अंदर जो है वो कवर कराऊँगा, वो आप अच्छे से सुनिए कि मसला क्या है। दरअसल यहाँ पर हमें अभी एंटीबायोटिक्स पढ़ने हैं। एंटीबायोटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो ड्रग्स है, उसमें जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, वो सब पढ़ना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स वगैरह देखे तो उससे रिलेटेड मुझे यही सारी चीज़ें पता लगी कि अभी हमें फार्माकोलॉजी से बहुत सारे टॉपिक्स को और कवर करना पड़ेगा, जिससे हमारा फार्माकोलॉजी का पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर जो है सर्जिकल पोर्शन को उठाओगे तो सर्जिकल पोर्शन में भी सेम फंडा है और सेम इशू यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अब आप कहोगे सर ये क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे अगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी थोड़ा सा हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आया था एंड दैट इज़ स्टेराइल जोन, ठीक है। अब चूँकि जो OT स्टूडेंट्स होते हैं या मेडिकल असिस्टेंट्स है या पैरामेडिकल असिस्टेंट्स है या जो भी है, उनको या ऑपरेशन थिएटर जो होते हैं जिनने इनके साथ काम कर रखा होता है उनको पता है कि डिस्पोजल जोन, स्टेराइल जोन, क्लीन जोन, प्रोटेक्टिव जोन क्या होता है। दे कैन ईज़िली डिफ्रेंशिएट, बट एज ए बी फार्मा और डी फार्मा ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है एंड यहाँ पर आप फंस जाते हो। सो बहुत बेसिक है एंड इजी है, लेकिन समझना ज़रूरी है। जैसे हम इसमें जानेंगे प्रोटेक्टिव जोन क्या होता है, क्लीन जोन क्या होता है, स्टेराइल जोन क्या होता है, डिस्पोजल जोन क्या होता है। एंड दिस स्टेराइल जोन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एंड इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो द पॉइंट इज़ कि हम जो है यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते इसको, बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो भी सर्जिकल पोर्शन साइड से जो भी आपके सिलेबस में होगा, चाहे वो इन सिलेबस होगा या सिलेबस से रिलेटेड होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। साथ में उनके MCQs करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है वो भी सारे करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस, उनको कैसे पहचानें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें और ईज़िली उसको कैसे याद रखें, तो वो सब हम जो है डिस्कस करेंगे। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक। यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर होता है या ऑपरेशन रूम जो होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी होती है विद इन ए हॉस्पिटल, जहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर्स यानी सर्जरी की जाती है
या ऑपरेशन किया जाता है पेशेंट का, ठीक है, अंडर अ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक बेसिक एंड सिंपल जो है डेफिनेशन है, ठीक है। इतना आप इसमें याद रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा स्टार पॉइंट या हाईलाइटेड पॉइंट, उस पॉइंट को आप प्लीज़ अपनी जो है नोटबुक पर पेन डाउन कीजिएगा, बिकॉज उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एम ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड ऑफ एसेप्सिस, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड ओटी पर्सनल, टू एंश्योर ऑप्टिमम फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। ये जो है एम ऑफ प्लानिंग जो है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा ऑपरेशन थिएटर के बारे में तो एम ऑफ प्लानिंग आप खुद भी जान सकते हो। फिर यहाँ पर आता है फिज़िकल सेटअप। फिज़िकल सेटअप का मतलब होता है कि हम लोकेशन जो है ओटी का वो कहाँ रखते हैं। सो यहाँ पर ये देखिए आप शुड बी, ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। सो ऑपरेशन थिएटर शुड बी लोकेटेड एट द प्लेस which is free from external disturbances, and it should also allow the convenient and free flow of the patients posted for operations। एज अगर आपने हॉस्पिटल का सेटअप देखा होगा तो ये चीज़ें जो है आपको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, कि जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये ऑपरेशन थिएटर का लेआउट है, ठीक है, जो आपने अक्सर टेक्स्ट बुक्स पे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशन थिएटर्स की अगर हम बात करें, मैं आपको उसको इसमें रफली बताता हूँ। अगर हम देखें जो नंबर ऑफ़ बेड हॉस्पिटल, यानी अगर बेडेड हॉस्पिटल कह सकते हैं, अगर 300 बेडेड हॉस्पिटल है या 500, 750, 1000, उसमें क्या क्या सिनेरियो रहता है। अगर 300 बेडेड हॉस्पिटल है और जो ओटी होता है आईपीडी का, ठीक है, आईपीडी दो चीज़ें होती है, एक होता है आईपीडी, एक होता है ओपीडी। आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पर पेशेंट को एडमिट किया जाता है, फिर बाद में उसको 1-2 दिन में सर्जरी होती है या डेट देते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ओपीडी में होता है, ओपीडी अलग होता है एंड एमरजेंसी पेशेंट्स अलग होते हैं। सो दोनों केसेस में चाहे आईपीडी हो या ओपीडी हो, वहाँ पर माइनर ओटी एंड मेजर ओटी होता है, माइनर ओटी मेजर ओटी। सो अगर 300 बेडेड हॉस्पिटल है तो आईपीडी में 2 माइनर ओटीज़ होते हैं, 3 मेजर ओटीज़ होते हैं, और 300 बेडेड हॉस्पिटल के ओपीडी में माइनर ओटी एक होता है, मेजर कोई नहीं। 500 में ये रेशियो, ये वैल्यू जो है आप याद रखिएगा। 300 इम्पॉर्टेंट है, 500 750,000 की को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट 300 बेडेड आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक इसमें साइज़ ऑफ ऑपरेशन थिएटर क्या होना चाहिए, ठीक है। सो जनरल ऑपरेशन रूम के लिए इतना होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन रूम के लिए 60 स्क्वायर मीटर्स, और एंडोस्कोपी प्रोसीजर रूम एंड माइनर ओटी के लिए 20 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए, सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओटी से रिलेटेड। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, जिसमें हम इन्हें 4 जोन्स में डिवाइड करते हैं टू अचीव हाई डिग्री ऑफ एसेप्सिस, ठीक है। प्रोटेक्टिव जोन जो है ये एंट्रेंस पे होता है, यानी गेट के पास ही होता है ये। सो एट द एंट्रेंस होता है प्रोटेक्टिव जोन जो है, इट शुड इंक्लूड पेशेंट रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया, ट्रॉली बे, चेंजिंग रूम, स्टोर रूम। जैसे आपने थिएटर में, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे या थिएटर के पास आप गए होंगे, वहाँ पे जब हम पेशेंट को रिसीव करते हैं तो सबसे पहले होता है पेशेंट रिसेप्शन, फिर होता है साथ में ही होता है वेटिंग एरिया एंड ट्रॉली बे होता है, चेंजिंग रूम होता है, स्टोर रूम होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये किस में आती हैं, प्रोटेक्टिव जोन में। मोटा मोटा इसमें याद रखें, ये याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर होता है क्लीन जोन जो है, इट कनेक्ट्स द प्रोटेक्टिव जोन टू द स्टेराइल जोन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज ये हमारा अगर प्रोटेक्टिव जोन है और ये हमारा जो है स्टेराइल जोन है, ठीक है।
अब इनके बीच में जो है आता है हमारा क्लीन जोन, ठीक है। सो क्लीन जोन जो है इट कनेक्ट्स प्रोटेक्टिव जोन एंड स्टेराइल जोन, ठीक है। क्लीन जोन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स प्री ऑपरेटिव रूम यानी ऑपरेशन से पहले वाला रूम एंड रिकवरी रूम, ठीक है। जब हम पेशेंट को थिएटर के अंदर ले जाएंगे सर्जरी के लिए, सो उससे पहले वो पेशेंट कहाँ होता है, प्री ऑपरेटिव रूम से ही जाता है वो, एंड जब उसकी सर्जरी हो जाती है फिर वो इसी रिकवरी रूम में आता है, यानी इसी रूम में आता है एज ए, ठीक है, आफ्टर पोस्ट सर्जरी। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि प्रोटेक्टिव जोन और क्लीन जोन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, दैट इज़ स्टोरेज ऑफ क्लीन इक्विपमेंट, सर्विस रूम फॉर स्टाफ, रूम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो सब किस में आते हैं, क्लीन जोन में, ठीक है। प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है दैट इज़ स्टेराइल जोन। सो स्टेराइल जोन जो है इट मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल environment is essential as aspect of this zone. It includes operation room, anesthesia room, scrubbing area, instrument trolley layout area, ठीक है। so this is one of the most important point here। जो स्टेराइल जोन है उसी में ओटी आता है, उसी में एनेस्थीसिया रूम आता है, उसी में स्क्रबिंग एरिया आता है। लास्ट होता है इसमें दैट इज़ डिस्पोजल जोन। डिस्पोजल जोन जो है यूज टू डिस्पोज डर्टी लिनन इक्विपमेंट एंड बायोमेडिकल वेस्ट। इट इंक्लूड्स डर्टी रूम एंड डिस्पोजल कॉरिडोर, ठीक है। सो ये हो गया था हमारा जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओटी, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है लेआउट। थोड़ा सा हम लेआउट जान लेंगे। लेआउट जो है, लेआउट ऑफ ओटी में आपको यहाँ इमेज में दिखाऊंगा, उसको उतना ही आप याद रखिएगा। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा लेआउट देख लीजिए। लेआउट में क्या होता है, सबसे पहले मैंने कहा पहले होता है प्रोटेक्टिव जोन, फिर होता है क्लीन जोन, फिर होता है स्टेराइल जोन, फिर होता है डिस्पोजल जोन। हमेशा याद रखिए जो हमारा क्लीन जोन होता है ये किसके बीच में होता है, प्रोटेक्टिव जोन और स्टेराइल जोन के बीच में, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रिसेप्शन है या हम कह सकते हैं एंट्रेंस है, ठीक है। ये वेटिंग एरिया वगैरह है यहाँ पर। सो इसी प्रकार से फिर ये हमारा क्लीन जोन है और यहाँ से फिर स्टेराइल जोन है और यहाँ से फिर डिस्पोज जोन है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे सो प्रोटेक्टिव जोन में रिसेप्शन, पेशेंट वेटिंग एरिया एंड ट्रॉली बे, इसको आप पास करके जो है स्क्रीनशॉट लेकर या अपनी नोट्स पे इसको पेन डाउन कर सकते हैं लेआउट को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है जो रिकमेंडेड इल्यूमिनेशंस होते हैं, जो रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन फॉर डिफरेंट जोन होता है ऑपरेशन थिएटर में, वो होता है जो एंटायर ऑपरेशन थिएटर है उसका होता है 400 लक्स एंड ऑपरेशन रूम का होता है 1000, ऑपरेशन फील्ड का होता है 50,000, ठीक है। सो यहाँ पर ये रिलेटेड टू द है, ये है रिलेटेड टू लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टेलाइजेशन ऑफ ओटी जो है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें आपको याद रखना है हम फ्यूमिगेशन करते हैं। सो फ्यूमिगेशन जो इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन ऑफ ओटी विद अ गोल टू अचीव ज़ीरो बैक्टीरिया एंड स्पोर इन्वायरमेंट, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड वेपर्स का यूज़ करते हैं जो हम जनरेट करते हैं व्हेन लिक्विड फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मिक्सड विद वाटर एंड exposed to raised temperature 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मेल्डिहाइड वेपर डिकंटामिनेट्स ओटी इन्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आप याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड वेपर्स हमारे लिए तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये ज़्यादा थिएटर या ओटी जो होते हैं उनसे उनका फील्ड है ये ज़्यादा, ठीक है। हमें इसमें ज़्यादा टच नहीं करना है। अब यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है ये भी आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सेकंड भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव थर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑपरेशन 4 भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव 5 भी कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी आप इसमें देख लीजिएगा कि ये भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 भी, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट इतना अगर आप याद रखोगे ये बहुत है आपके लिए, बहुत ही सफिशिएंट है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन अबाउट थिएटर, जो ऑपरेशन थिएटर होता है जहाँ पर सर्जरी एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ पर हमने थोड़ा उसकी डेफिनेशन, एम ऑफ प्लानिंग, फिज़िकल सेटअप, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन और लेआउट के बारे में थोड़ा सा जाना, और बाकी क्लीनिंग, डिकंटामिनेशन, स्टेलाइजेशन एंड स्टेलाइजेशन ऑफ ओटी के बारे में थोड़ा सा जाना।
आप जो है इस पे थोड़ी-सी जो है इनकी नोट्स बनाइएगा। बाकी जो इसके टॉपिक्स है, उनको हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।